जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस मंथन पर। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर, जहां से हर साल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम लोग बात करते हैं कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। पूरे वेक्टर पर तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जहां से क्वेश्चन हर संभव आने के चांसेस होते हैं। आइदर बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। जो भी वीडियो मेरे थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी एग्जामिनेशन के व्यू से की जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग थ्रू आउट द सिलेबस बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये यूनिट वेक्टर क्या है? नाम है इसका यूनिट। यूनिट का मतलब होता है वन यूनिट। तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है कि अगर ये कोई वेक्टर है, वेक्टर के बारे में सब लोग परिचित होंगे कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अपने आप को कह रहा है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक ये वाला पार्ट कहलाता है टेल, इसको बोला जाता है टेल है, ये टेल है इसको, और इसको बोला जाता है हेड। इसको या तो आप हेड बोलिए या फिर इसको आप टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलिए, ऐसा बोला जाता था। टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलिए या फिर हेड बोलिए। और ये इस वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। वैसे भी किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मौजूद होता है, और उस वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस एरो में उस एरो का जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है और उसका हेड उसके डायरेक्शन को बताता है। तो हमने एक वेक्टर लिया है और इस वेक्टर का नाम है, मान लिया जाए PQ वेक्टर। ये वेक्टर PQ है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर का मीनिंग है वन यूनिट मैग्नीट्यूड वाला अगर कोई वेक्टर इसी वेक्टर के डायरेक्शन से काट लिया जाए, इसी डायरेक्शन से काट लिया जाए, तो उसी वेक्टर को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। तो हम लोग सबसे पहले एक यूनिट मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर लेते हैं। मान लिया जाए यहां से हम वेक्टर काटने का प्रयास करें इसकी लेंथ को, और इसका लेंथ 1 यूनिट का हो जाए, ये 1 यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड हो जाए इस वेक्टर का यहां तक, तो इसी वेक्टर को सारी दुनिया कहेगी इस वेक्टर को कि ये वेक्टर क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। यही आपका हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मीनिंग इन जनरल सेंस क्या होता है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर इज 1 यूनिट, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो यूनिट वेक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वेक्टर अगर यूनिट अपने आप को कहता है कि यूनिट वेक्टर मैं हूं, तो ये कहीं न कहीं इस वेक्टर से कट होके आए और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इसका भी होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये यूनिट वेक्टर है। अब आइए मैथमेटिकली इसके इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर ये यूनिट वेक्टर है। और परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि डिफाइन यूनिट वेक्टर। हम लोग बचपना में नहीं है, हम लोग क्लास 12 के एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, तो वहां पर आपको जो पूछेगा वो क्या पूछेगा। यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये वेक्टर मान लिया जाए क्या था, ये वेक्टर ए था, इस वेक्टर का नाम ए है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। ये उस वेक्टर के लेंथ को बताता था और उसकी ये जो हेड है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया करता था। अब देखिए हम लोग जो इससे एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर काट के निकाले उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी वेक्टर पर हम लोग एक कैप लगा देंगे। इसको बोलेंगे ये कैप है, कैप, या इसको हम लोग बोलेंगे ये हैट है। इसको या तो आप कैप बोलिए या फिर इसको आप हैट बोलिए, हैट, HATT हैट इसको। तो एक कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को। ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है मैथमेटिकली, वो वेक्टर जो आपको दिया हुआ था ये वेक्टर डिवाइडेड बाई उस वेक्टर का मॉडुलस, इसको हम लोग बोलते हैं मोड है वो। तो वो वेक्टर और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, उस वेक्टर का मोड। ये आपको इक्वेशन मिल गया किसी यूनिट वेक्टर का। अब देखने योग्य बात ये है कि इस इक्वेशन में तीन चीजें हैं। एक तो वो वेक्टर है, दूसरा उसका मोड है या मॉडुलस बोलिए, और तीसरा ये यूनिट वेक्टर है।
तो एग्जामिनेशन में यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आसार हैं, वो यही पता चल जाता है। आपको वेक्टर का वैल्यू दे देगा, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा और बोलेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर, आराम से निकाल लेंगे डिवाइड करके। आपको यूनिट वेक्टर दे देगा, वो वेक्टर दे देगा, आपको बोलेगा उसका मोड निकालो, आपको मॉडुलस दे देगा और आपको यूनिट वेक्टर दे देगा, कहेगा वो वेक्टर क्या था जहां से ये यूनिट वेक्टर आ रहा उसका वैल्यू निकालो। तो ये 3 टर्म है और तीनों टर्म को कोरिलेट करके 3 क्वेश्चंस बनने के आसार होते हैं और यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा तो ऐसे आएगा, सब्जेक्टिव के लिए आएगा तो कुछ बनाने के लिए आएगा। बहरहाल जो कॉन्सेप्ट होगा ओवरऑल वो होगा आपको यूनिट वेक्टर का, और ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आइए हम लोग देखते हैं इसको। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू क्या होगा, ये बोलो। ये हो जाएगा वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू वेक्टर का मोड, ऐसा है इसके अंदर में। एक इक्वेशन ऐसा बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है बोलो। अगर हम लोग ऐसा लिखे हैं तो दूसरा इक्वेशन बनेगा यहाँ से कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर का वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर, ये मामला आ गया दूसरा इक्वेशन। और तीसरा तो आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो ये 3 जो टर्म्स, 3 जो कंडीशन हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन में आने के लिए छटपटा रहा है, किसी भी ईयर, किसी भी बोर्ड में, इवन सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ से इसको आपको समझना है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन लेके कैसे हम समझते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 1 नंबर में ऐसे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? फाइंड द यूनिट वेक्टर if वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा दिया हुआ है। आपको घबराना नहीं है, ये एक वेक्टर है। हम लोग वेक्टर टॉपिक पढ़े थे और आप लोग भी पढ़े होंगे वेक्टर टॉपिक को। ये i के कोफिशिएंट, ये j का कोफिशिएंट और ये k का कोफिशिएंट है। i, j और k को एक साथ यूनिट वेक्टर कहा जाता था। I गिव्स द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी ये x एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। J विल गिव द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, जबकि K का काम था कि Z एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। ये तीनों I, J और K को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते थे एक साथ, और तीनों का काम अलग अलग था। तो ये वेक्टर कंप्लीटली I, J और K के टर्म में लिखा हुआ है, घबराना नहीं है। और इसका हमको निकालना है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर। अब आइए देखते हैं कि यूनिट वेक्टर अगर पूछा तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मॉडुलस। यानी अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हो तो आपको वेक्टर तो पता है और उसके बाद उसी वेक्टर का मोड पता हो जाए तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले इसका मतलब इस वेक्टर का हमको मोड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मोड निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब मोड निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ए का मोड इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो ए का मोड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सब लोग जानते हैं कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे, उस वेक्टर का मोड निकल जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा कितना होगा 16, और सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 29 पर अंडर रूट। ऐसा नहीं कुछ है तो अपने मन से लगा देंगे यूनिट, यानी अब ये मोड निकल गया इस वेक्टर का। जब इस वेक्टर का मॉडुलस आ गया तो अब आप आराम से निकाल सकते हो कि उसका यूनिट वेक्टर क्या है। अप्लाई कर दीजिए, तब उसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मोड। ऐसा तब क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मोड। तो ये वेक्टर क्या है बोलो, 2i प्लस 3j प्लस 4k और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29, यही आपका निकल गया यूनिट वेक्टर। अब रही बात इसको सजाने की,
इसको सजाने की, अगले स्टेप की। आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में ये भी हो सकता है, 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, आपका इनकरेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई स्टेप आपको लिखना है, अगर समय नहीं है तो आप इतना भी लिख सकते हो, आपको फुल मार्क मिलेगा, 2 मार्क, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन हो तो। नहीं, इसके बाद अगला स्टेप लिखोगे तो आप लिख सकते हो 2i ओवर √29, 3j बट्टे इतना, 4k बट्टे इतना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आई बात समझ में? आइए यहाँ हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद बाबू ऐसे करके इक्वल टू 2i बट्टे √29 प्लस 3j बट्टे √29 प्लस 4k डिवाइडेड बाई √29, ऐसा है। अब देखिए आई को बाहर निकालिए तो अब ई हो गया। अगला स्टेप भी अगर आपको देखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 ओवर √29 आई प्लस 3 ओवर 29j प्लस 4 ओवर √29 के। अब ये आपका पक्का आंसर हो गया, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यहाँ पर यहाँ जाकर के आपका आंसर पूरा कंप्लीट। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, और आपका लास्ट में आंसर ये भी हो सकता है। आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब देखिए आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2/√29, जे का जो कोफिशिएंट है 3/√29, और के का जो कोफिशिएंट है 4/√29। इस आई, जे और के को कुछ और बोला जाता है। अगर आपको यूनिट वेक्टर फर्दर बोला गया निकालने के लिए, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, और वी हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। अगर हमको सिर्फ इतना निकालना है तो हम यहाँ भी निकाल के छोड़ सकते थे, मेरा आंसर करेक्ट होगा। हम यहाँ भी आएंगे तब भी मेरा आंसर करेक्ट होगा, अगर यहाँ आए तब और बेहतर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मेरा आंसर। लेकिन अब यहाँ आने के बाद छोड़ दिया। यहाँ एक और प्रश्न बनता है आपके लिए, वो कौन सा प्रश्न, आई का कोफिशिएंट ये हुआ, जे का कोफिशिएंट ये हुआ, के का कोफिशिएंट ये हुआ, और इस आई के कोफिशिएंट को बोला जाता है अल्फा, जे के कोफिशिएंट को बोला जाता है बीटा, और के कोफिशिएंट को बोला जाता है गामा। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर आप गलती से अल्फा का स्क्वायर करोगे, बीटा का स्क्वायर करोगे और गामा का स्क्वायर करोगे, और तीनों को आप गलती से जोड़ दो, तो तीनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको बताया। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसको कहा जाता है, ये आई का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, जैसे 2x है, x का गुणांक क्या है 2, उसी तरह से आई का गुणांक क्या है 2/√29। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, और तीनों को जोड़कर स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं तो, ऐसा कोई अमेरिका में कोई विद्यार्थी अपने आप को बोलेगा कि वहां नहीं 2 होता है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इज ऑलवेज 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अल्फा को बोला जाता है, गामा को बोला जाता है, बीटा और बीटा को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। यानी अल्फा, बीटा और गामा ये डायरेक्शन कोसाइन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया था। आपसे अगर कोई पूछेगा कि आई के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, तो अल्फा, और इसको बीटा, इसको गामा, और तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन। तो दूसरा क्वेश्चन जो यहां से आपको देगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको फंसा लेगा बोर्ड। कैसे? आपको बोल रहा था यूनिट वेक्टर निकाले, लेकिन हम लोग जब यूनिट वेक्टर निकाले तो क्या देखे कि आई, जे और के कोफिशिएंट को अल्फा, बीटा और गामा बोला गया, और अल्फा, बीटा और गामा को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो कहीं गलती से आपको यही क्वेश्चन डाले, यही क्वेश्चन आपको दे दे और बोले यहां पर यूनिट वेक्टर के जगह पर फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे यार यहां पर बोल रहा था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, अब बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन। अगर आप यूनिट वेक्टर निकालो तब भी आपको यहां तक जाना पड़ेगा, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ देता तब भी आपको यहां तक आना पड़ेगा। सिर्फ फर्क इतना ही रहेगा कि अगर आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे ना तो फिर लिख देना पड़ेगा कि अल्फा इज इक्वल टू इतना, बीटा इज इक्वल टू इतना एंड गामा इज इक्वल टू इतना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है, खास तौर पर यूनिट वेक्टर को लेकर के कि यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जामिनेशन में, और फिर यूनिट वेक्टर कंप्लीट करने के बाद
उसके साथ डायरेक्शन कोसाइन का क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए मैंने आपको समझाया कि अगर एग्जामिनेशन में आपको यूनिट वेक्टर पूछे तो आप यूनिट वेक्टर तक आइए। और एक बात आप ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जामिनर आपको यूनिट वेक्टर के जगह पर डायरेक्शन कोसाइन पूछे, तब भी आपको नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन तक जाते जाते आपको पहले यूनिट वेक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे ही आप यूनिट वेक्टर पर आ गए, डायरेक्शन कोसाइन आपका निकल गया। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड मैंने एक जो क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया, जिसमें एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन इंक्लूड थे, एक यूनिट वेक्टर निकालने से रिलेटेड और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ से हर हालत में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और अगले वीडियो में फिर हम 2-3 और ऐसे क्वेश्चन पर बात करेंगे जो इस बार के एग्जामिनेशन में वेक्टर टॉपिक से आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।